जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं, तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से भेजा मैं वैसा ही सुनाऊँगी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। संगत जी, आपके चरणों में भी मेरा कोटि-कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका लख-लख शुक्राना है। आज माघ पूर्णिमा की लख-लख बधाइयाँ। जय गुरु जी। आज गुरुपा आपने सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी हैं और उसके लिए लख-लख शुक्राना है मेरे गुरुपा, लख-लख शुक्राना। गुरुजी, आपने बोला कि मैं तेरे सुहाग को यमराज से लड़कर के लेकर आया हूँ, बेटा शुक्राना कर दे। तो गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है मेरे पति की जान बचाने के लिए। गुरुजी, सच में आपका अनंतम शुक्राना। आपने बोला था कि बेटा तेरे बच्चों को बचाने के लिए एक उपाय पूर्णिमा बुधवार वाले दिन गाय को हरा चारा देकर के आना और गाय को हरा चारा देकर आना, उससे तेरे बच्चों की जान बच जाएगी। उनका सुरक्षा कवच जो है वो एक्टिव हो जाएगा। गुरुजी, अ, आपने मुझे आज गुरुपा गौशाला भेजा है। वहाँ मैंने चारा और गुड़ संगत जी, वहाँ मैंने चारा और गुड़ गाय को दिया है। बहुत ही अच्छा लगा है मुझे। ऐसा लगा एक आत्मा तृप्त हो गई है वहाँ जा कर के गुरुपा, एक आत्मा तृप्त सी हो गई है। गुरुपा, मुझे गौशाला भेजने के लिए आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। आपने बोला था कि बेटा आपने बच्चों की रक्षा करने के लिए छोटे बच्चों को कुछ खाना खिला देना। गुरुजी, लेकिन मैं रास्ते में गई थी तो वहाँ हमें बच्चे मिले, तो वो थोड़ा कबाड़ा जैसे उठाने वाले थे। तो संगत जी, मेरे पास उस समय ना खाने के लिए कुछ नहीं था। देने के लिए मैं गौशाला जा रही थी, तो मैंने रास्ते में जैसे उनको चिप्स, रोटी और अंगूर दिला दिए थे। गुरुजी, बच्चे जो हैं मिलवाने के लिए आपका लख-लख शुक्राना है। मैं सोच रही थी कि पता नहीं मैं बच्चे कहाँ से मुझे मिलाऊँगी, कहाँ मिलेंगे। गुरुजी, आप तो हाथ पकड़ के सारे काम करवा देते हैं संगत जी। पिताजी, इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिताजी। आप कह रहे हैं कि बेटा तेरे अंकल जी और तुम्हारे बीच में जो भी लड़ाइयाँ हैं ना संगत जी, वो ब्लैक मैजिक की वजह से है। तेरे पति का वशीकरण किया हुआ है, इसीलिए वो तुझसे गुस्सा होता है और लड़ता है। पिताजी, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे समझ में नहीं आता ना गुरुपा। वो जब से शादी हुई है, उनका जो व्यवहार है, वो मेरे प्रति मतलब शुरू में भी ऐसे ही था, लेकिन उसके बाद गुरुपा ऐसा ही है, हमेशा से ही गुस्सा, लड़ाई और उसके उल्टे में मुझे भी फिर गुस्सा आ जाता है, फिर लड़ाइयाँ हो जाती हैं गुरुजी। मुझे नहीं पता गुरुपा, मैं नहीं जानती ये क्या जादू है और क्या कुछ है, ये मुझे नहीं पता है गुरुपा। और संगत जी, क्या जादू है, क्या ये सब मुझे नहीं पता है और क्या ही वशीकरण है वो मैं नहीं जानती हूँ, वो आप ही जानो पिताजी। इस सब चीज़ों से छुटकारा दिलाइए मेरे गुरुपा। आप बता रहे हैं कि वो लोग अब तेरे बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं। उसमें मेरे पति के लिए भी गुरुपा आपने सत्संग सुनवाया था अभी कि वो षड्यंत्र कर रहे हैं। मेरे बच्चों के खिलाफ भी षड्यंत्र कर रहे हैं। अभी एक सत्संग सुनवाया है कि बेटा
शत्रु जो हैं वो तेरे बच्चों के पीछे हाथ धो कर के पड़ चुके हैं। वो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं तो सत्संग सुन और कष्ट कट जाएगा। पिताजी, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है। मैंने अपने ऊपर बहुत कष्ट झेले हैं। मेरे पति के ऊपर भी बहुत हो रहे हैं। सारा पैसा चला गया, सारा नाम बर्बाद हो गया और मेरे पति का शरीर खराब हो गया है। मेरा भी हो गया है, बच्चों का नहीं झेल पाएँगे पिताजी। प्लीज़ मेरे गुरुफा, प्लीज़ एक माँ की जो अपने पिताजी से एक अरदास है कि बच्चों को बचा लीजिए मेरे गुरुपा, बच्चों को बचा लीजिए। इन शत्रुओं को, जो भी ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, उनको गुरुपा बुद्धि दे दो पिताजी। मैं उनका बुरा नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उनको कोई दंड मिले पिताजी, लेकिन उनको इतनी सद्बुद्धि ज़रूर दीजिएगा कि आप किसी का बुरा करके उसके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे बच्चों को बख्श दीजिए। बच्चों को बख्श दीजिए, बच्चों की जान बचा लीजिए। आप बोल रहे हैं गुरुपा, आपने मुझे एक सत्संग सुनवाया है कि तेरे जो शत्रु हैं वो चैन नहीं ले रही हैं। वो तेरे बच्चे के लिए डेली ज़हर का घूँट जो है वो बनवाने के लिए जा रही है। तो उसको ज़हर देने के लिए पिताजी प्लीज़ ये सत्संग सुन लें और उसको पिताजी प्लीज़ आपका लख-लख शुक्राना है बच्चे की जान को बचाने के लिए और पहले से ही सत्संग को सुनवाने के लिए पिताजी। एक बेटी की अपने पिता से एक यही अरदास है कि आप समझ सकते हैं गुरुपा, आपको पता है, आप जानते हैं गुरुपा। प्लीज़ मेरे दोनों बच्चों को बचा लीजिए और सद्बुद्धि दीजिए पिताजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस घर को बिखरने से बचा लीजिए मेरे गुरुपा। अब तक समझ ही नहीं पाती थी मैं कि हो क्या रहा है। लेकिन अब मुझे पता भी है ना तो मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ गुरुपा। आपने बोला है कि बेटा शिव पुराण का पाठ कर होने से पहले, पर मतलब तेरे पति के ऊपर पागलपन सवार हो गया है, इसीलिए लड़ाइयाँ होती हैं और वो पति और बच्चों को बर्बाद करना चाहती हैं पिताजी। प्लीज़ मैं हर उस उपाय को करना चाहती हूँ जो आप बताते हैं, मैं हर उस रास्ते पे चलना चाहती हूँ, जो आप बताते हैं मेरे गुरुपा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मैं शिव पुराण का पाठ नहीं कर पा रही, ना अमृत वेला कर पा रही हूँ पिताजी, मुझे बख्श दें, मुझे अमृत वेला बख्श दीजिए। शिव पुराण का पाठ जब आपकी अ, रज़ा होगी तो आप हर चीज़ हाथ पकड़ के करवा लेते हैं। अभी नेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा हावी है मेरे पिताजी। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ बख्श दीजिए अमृत वेला, शिव पुराण का पाठ। पिताजी, बच्चों की जान बचा लीजिए और आप कहते हैं माँगो मत मानो। मैं तो आपको सब कुछ ही मानती हूँ मेरे गुरुपा। मैंने अपने आप को अपने आपके ऊपर सरेंडर कर दिया है। इन दोनों बच्चों को आपके ऊपर छोड़ दिया है। अपने दोनों भाइयों को, अपने पति को आपके ऊपर छोड़ दिया है मेरे पिताजी। सबकी गाड़ी अब आप ही चलाएँगे मेरे गुरुपा, आप ही ने देखना है, आप ही ने चलाना है। संगत जी, बहुत मेरे पिताजी बहुत ही प्यार करते हैं सबको, सबकी रक्षा करते हैं, सबको प्यार करते हैं। उनकी जो भी मैं बड़ाइयाँ करूँ ना संगत जी, वो भी बहुत कम है संगत जी, बहुत कम है। जो उनको करवाना होता है, वो हाथ पकड़ के करवा लेते हैं संगत जी। और हम लोगों के लिए वो यमराज तक से लड़ाई करते हैं हमारे पिताजी।
आप अपना भी ध्यान रखें और हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ना प्रॉपर खाना भी जो है वो नहीं बना पाती हूँ पिताजी, नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपकी अ, भक्ति में लगी रहूँ गुरूपा, आपकी भक्ति में लगी रहूँ और सही से मैं आपकी सेवा कर सकूँ, ध्यान रख सकूँ और आपकी सेवा कर सकूँ, आपके अंग संग रह सकूँ। पिताजी, मुझे माफ़ करना, मैंने जाने-अनजाने में जो भी गलतियाँ की हैं, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए मेरे दाता। माफ़ कीजिए मेरे दोनों बच्चों को भी, मेरे पति को भी माफ़ कर दीजिए मेरे पिताजी, माफ़ कर दीजिए। आप कहते हैं कि बेटा अपने बच्चे को रोक ले, उसकी संगति अच्छी नहीं है। घर बर्बाद हो जाएगा। पिताजी, ना मेरा पति मेरी सुनता है, ना ही मेरे बच्चे मेरी सुनते हैं। कौन सुन रहा है पिताजी? ये तो आप जानते ही हैं, ये तो आपको पता है। आप ही अब रोकोगे इन सबको, आप ही बचाएँगे मेरे गुरूपा, आप ही को पता है सब कुछ। आप ही करने कराने वाले हैं गुरूपा, आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ जानते हैं। पिताजी, आपका लख-लख शुक्राना है। इस परिवार को बचाने के लिए आप कहते हैं बेटा मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है। दुश्मन तुम्हें रोज मारने के लिए बैठा हुआ है। पिताजी, आपका लख-लख शुक्राना है इस परिवार को बचाने के लिए। आपका लख-लख शुक्राना है मुझे चुनने के लिए। आपका लख-लख शुक्राना मुझे प्यार करने के लिए और आपका लख-लख शुक्राना मेरे दाता मुझे आपका लख-लख शुक्राना आपका हर साँस के लिए, हर वेले के लिए गुरूपा, हर दात के लिए, हर मेरे सर पर छत के लिए, हर चीज़ के लिए गुरूपा, हर उस चीज़ के लिए, अच्छे-अच्छे कपड़े दिलाने के लिए और संगत जी, मेरे मन में हमेशा यही रहता था कि मैं एक टैटू बनवाऊँ। लेकिन मेरे पिताजी ना संगत जी बहुत अंतर्यामी हैं। उन्होंने मेरे अंकल जी जैसे संकट हर जगह मना कर देते नहीं नहीं रहने दे। फिर हम एक मुरथल ढाबे पे गए थे, वहाँ टैटू वाला था। मैंने बोला और अंकल जी ने हाँ कर दिया। मैंने सोचा कि भई ये तो मेरे पिताजी के कहने से ही हाँ हुई है और उसमें भी वो टैटू ओम और मोर पंख वाला था पिताजी। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं पिताजी की घड़ी देखती थी संगत जी, मुझे बहुत ही सुंदर लगती है उनकी सारी घड़ी। मैं बोलती थी कि मैं भी अपने पिताजी की तरह घड़ी लूँगी। हम शिमला गए थे तो वहाँ पे मॉल रोड पे मेरे जो पति अंकल जी हैं वो कहने लगे कि घड़ी ले लो। तो फिर जो टाइटन का शोरूम था संगत जी वहाँ पे पिताजी गुरूपा का स्वरूप लगा हुआ था। मैं तो समझ गई संगत जी कि ये तो मेरे पति अंकल जी ने नहीं, ये तो मेरे पिताजी दिला रहे हैं मुझे। उन्हीं की शॉप है पिताजी, आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। घड़ी दिलाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप बहुत प्यार करते हैं गुरूपा, बहुत प्यार करते हैं। जो चीज़ मैं पूरे जीवन सोचती रही ना गुरूपा, आप तो एक क्षण में दिला देते हैं। पिताजी भौतिक चीज़ें हैं और मेरे लिए आपका प्यार ही काफ़ी है गुरूपा, वो काफ़ी है मेरे लिए। लेकिन ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हो गईं, ये खुशी एक आपका प्यार का एहसास ना ये अलग ही होता है ना संगत जी। वो मतलब कि कहने के लिए घड़ी सब चीज़ें भौतिक होती हैं, लेकिन पिताजी जो मन के भाव जो हैं वो संगत जी बहुत जल्दी समझ के और उसको फिर अपने बच्चे को तुरंत दे देते हैं संगत जी। वो चीज़ ना फिर बहुत अलग होती है, वो केवल महसूस कर सकते हैं हम। वो ज़रिया बना देते हैं किसी ना किसी रूप में संगत जी। हम केवल उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, उसको किसी को बता नहीं सकते हैं संगत जी।
आपके मन में किसी चीज़ को खाने की छोटी-सी इच्छा या कल्पना ही होगी पिताजी, उस चीज़ को वहीं पे ही आपको देखना है, वहीं पे दिलवा देते हैं। आप सोचो कि आज मेरा मन जो है वो समोसा खाने का कर रहा है पिताजी, ऑटोमैटिकली आपको कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में समोसा खिला देते हैं शंकर जी। पिताजी, इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप कैसे गुरूपा अपने बच्चों की बात को समझ जाते हैं और किसी न किसी माध्यम से उसको पूरा भी कर देते हैं, गुरु का पूरा भी कर देते हैं। और आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं पिताजी की जितनी भी पढ़ाइयाँ करूँ वो बहुत कम है। ये भौतिक चीज़ें नहीं, ये एक आंतरिक शांति भी दिलाते हैं वो, और शायद वो किसी को कुछ भी नहीं कर सकता। वो हम अपना पैसों से खरीद सकते हैं उसको, और ना ही कोई इंसान दे सकता है, वो केवल मेरे परमपिता परमात्मा ही दे सकते हैं संजय जी। अभी कल मुझे पिताजी ने सत्संग सुनवाया था कि बेटा सत्संग सुन, तेरे जो हम लोगों को अपने कर्म भोगने पड़ते हैं, और जो कर्मों के बंधन जो हैं उससे बंधी हुई है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन बेटा, तू अब परेशान मत हो, मैं तेरे सारी परेशानियां, अब सारे कर्म मैं माफ करता हूँ और अपने ऊपर ले लेता हूँ। पिताजी, मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि मैंने ऐसे कर्म क्यों खराब करे हैं कि जो मेरे पिताजी को संगत जी मतलब अपने सर पर लेने पड़ रहे हैं। हम अपने परम पिता परमात्मा, अपने आपके कोई हेल्प कर नहीं सकते और उनको परेशान कर रहे हैं पिताजी। मुझे माफ़ करना, और मेरी वजह से जो भी आपको तकलीफ़ें हुई हैं, मुझे माफ़ कीजिए मेरे पिताजी। आगे से पिताजी, मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए मेरे पति और बच्चों को भी, ताकि आप हम लोगों से जो है वो कर्म खराब ना हो। किसी को ठेस ना पहुँचे, किसी को हानि ना हो किसी भी तरीके से, ताकि मेरे पिताजी मतलब किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, तो मेरे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह जो है, ये द्वेष, ये सारी बुराइयों को दूर कर दीजिए। मैं नीवा होके चलूँ, और जैसे मेरे पिताजी बोले मैं उसी रास्ते पर चलूँ। पिताजी और संगत जी, ये जो दीदी सत्संग शेयर कर रही हैं, उनका लख लख शुक्राना है। जो संगत सत्संग सुन रहे हैं, उनका लख लख शुक्राना है। और मैं ये सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, और फिर कल मैं एक नया सत्संग कल नई सवेरे के साथ लेकर के आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, नमस्ते, जय गुरु जी। पिताजी, आपको मेरा कोटि-कोटि नमन, और आपको मेरा कोटि-कोटि नमन संगत जी। मैं अपनी वाणी को यहीं पे मंत्र जाप के साथ विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे भेजा गया है ना संगत जी, मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी की इतनी मेहर है संगत जी मुझ पर कि मैं रोज़ सत्संग शेयर कर सकूँ, पर हम इंसान हैं संगत जी, शिकायतें ज़्यादा हैं और शुक्राना हम कम करते हैं। जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ संगत जी, अब ना तो ज़्यादा शिकायतें बची हैं, ना ही कोई इच्छा ऐसी और ना ही कोई परेशानियाँ हैं। पर अब यकीन है कि वो सब सँभाल लेंगे, सब उनकी मर्ज़ी से होता है संगत जी। मैं जिस दौर से गुज़र रही हूँ, ज़िंदगी में बहुत मुश्किल है, पर गुरुजी के साथ ने संगत जी सब आसान कर दिया है। पिछले साल गुरुजी की कृपा से मुझे केदारनाथ जाने का मौका मिला। मैंने सोचा भी नहीं था संगत जी कि ये मुमकिन होगा। कभी सोचने से पहले गुरुजी ने संगत जी सब व्यवस्था कर दी और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। आँखों से खुशी के आंसू नहीं रुक रहे थे संगत जी और मन से सुकून बहुत ही। भीड़ होने के कारण दर्शन की लाइन को रोक दिया गया और अब लग रहा था कि दर्शन नहीं हो पाएँगे। पर गुरुजी ने ऐसी व्यवस्था की संगत जी, सीधा गर्भगृह में ले जाकर बैठा लिया, जहाँ लोगों को 2 मिनट भी नहीं मिल रहे थे ना संगत जी, वहाँ मैंने जी भर के दर्शन किए। मेरी आँखों से आँसू नहीं रुक रहे थे संगत जी, कुछ नहीं माँगने का मन हुआ, बस शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मन में संगत जी यही सब कुछ आ रहा था। उसके बाद गुरुजी ने मुझे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए हैं संगत जी। साल का पहला सोमवार मेरा आरती से शुरू हुआ है संगत जी, भस्म आरती से शुरू हुआ है। मेरा सौभाग्य है मैं गुरुजी के आशीर्वाद उनके आशीर्वाद से हिम्मत कर पाई हूँ। गुरुजी को मैंने अपना सब कुछ सौंप दिया है। वो पिता हैं संगत जी, जो करेंगे बेस्ट होगा। मेरी शादी 2019 में हुई थी संगत जी और आज 2005 हो गया है, पर मैं एक दिन भी खुश नहीं रह पाई। ये शुक्राना सत्संग है, इसीलिए मैं कुछ अधूरी चीज़ों की बात नहीं करूँगी, पर मुझे लाइफ में कुछ नहीं नज़र आता। बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ, फिर भी मैं निभाना चाहती थी, पर मैं फ़ेल हो गई। दुनिया की नज़रों में कौन जाने संगत जी, कौन जाना है किसका दर्द बहुत कष्ट होता है संगत जी, जब कोई रिश्ता टूट रहा होता है और वो सारे सपने, सारी मेहनत सब अरदास कर सकते हो, बस आप सब अरदास कर सकते हो। आपके गुरुजी प्लीज़ सँभाल लीजिए, आप ही सँभालेंगे गुरुपान, नहीं तो रहा और कुछ भी कहे आप तो हमेशा, चाहे कोई और कुछ भी कहे, आप तो हमेशा मेरे मन में थे ना, आप तो सब जानते हैं ना गुरुपा, दुनिया से कुछ उम्मीद नहीं है, कुछ उम्मीद नहीं करती। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ ना संगत जी, उन्होंने मुझे समझाया है कि तू बस आज जी और वो चीज़ कर जो तुझे खुशी दे और पहले खुद से प्यार कर। मैं कभी घर से अकेले नहीं गई संगत जी, पर गुरुजी ने पिछले साल मुझे 3 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराई है। बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है मेरा और मन की खुशी मिली है संगत जी, लख लख शुक्राना है। मन में समस्याओं के बाद भी अपने लिए सोच पा रही थी। मैं अपने हस्बैंड से अलग नहीं होना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था कि सब कैसे होगा। उनके व्यवहार से मैं इतना हर्ट हूँ कि मेरे कदम शायद ही अब उस तरफ मुड़े। मेरे बहुत ज़िल्लत सही है मैंने संगत जी वहाँ पे, मैंने बहुत सही है। इसीलिए क्योंकि मैंने हमेशा यही माँगा कि हम हमेशा साथ रहें और साथ में ही रहें। इतना सब बर्दाश्त करने के बाद अब मुझे उन्हें माँगना भी नहीं ल जा मुझसे ना उन्हें माँगा भी नहीं जाता है गुरुजी। गुरुजी से ना अब कुछ माँगने का मन करता है गुरुजी, सब कुछ आपको सौंप दिया है मैंने, बस उम्मीद है कि इस साल मुझे एक तरफ कर देंगे और मैं बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी संगत जी।
इस साल की शुरुआत जो है वो बहुत कठिन रही। मेरे भाई का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, पर गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। फिर हमने अपने प्यारी नाना जी को खो दिया। गुरुजी वो जहाँ भी हैं प्लीज़ उनको अच्छे से रखना। मैं सोच भी नहीं पाती अगर गुरुजी नहीं होते तो संगत जी क्या मैं कभी इतना पॉज़िटिव हो पाती, इतना भरोसा कर पाती। मैं बस सुकून चाहती हूँ इस ज़िंदगी में, बस यही अरदास है मेरी गुरुजी से और मेरे परिवार के सर पर अपना हाथ रखना मेरे गुरूपा। मेरा बस अब सब कुछ अब कुछ नहीं है उनके सिवा मेरे पास। आप जानते हैं गुरुजी ने जो भी दिया है उसका शुक्राना है, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है। वो जो देंगे उसका भी शुक्राना है। मेरी औकात नहीं है कुछ इस दुनिया में, बस एक आपका सहारा है मेरे प्रभु। मेरी इज़्ज़त, मेरा सम्मान, मेरी आस्था सब आपसे है। अपनी मेहर बनाए रखना प्रभु। हमेशा मेरे और मेरे परिवार के अंग-संग रहना। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें नहीं कहा जा सकता प्रभु, पर आप तो अंतर्यामी हैं ना, मुझे पूरा विश्वास है, आप सब कुछ ठीक कर देंगे। आपने हमेशा एहसास कराया है, हमेशा मेरे साथ हो, हर पल हो, इस चीज़ का मुझे पता है, उसका भी शुक्राना है। मुझे अपनाने का शुक्राना, हर बार बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, अपनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, बहुत सारे सत्संग अटेंड कराने का शुक्राना, मेरे मन में आने से पहले सब कुछ पूरा करने का शुक्राना, मुझे बख्शी हर दात का शुक्राना। प्रभु मैं तो कुछ नहीं कर सकती इस दुनिया में, मुझे सँभालने का शुक्राना। मुझ पर और मेरे परिवार पर इतनी कृपा करने का शुक्राना मेरे प्रभु। बहुत-बहुत शुक्राना। मैं हमेशा आपका शुक्राना करती रहूँ, अंग-संग रहना मेरे प्रभु। हम कुछ नहीं है आपके सिवा गुरूपा, कुछ भी नहीं है। दीदी आपका शुक्राना, आप इतने प्यार से मेरा सत्संग शेयर करते हो, शब्द हमारे होते हैं पर आपकी आवाज़ जाने कितनी संगत को हील करती होगी। गुरुजी आप पर अभी कृपा बनाए रखें। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, जाने किसकी मदद करे ये सत्संग। कभी-कभी समय लगने पर अक्सर हम सोचते हैं प्रभु इतनी परीक्षा मत लेना कि सब्र और विश्वास ही खत्म हो जाए। पर यकीन मानिए संगत जी जो आपके लिए बेहतर होगा, आपको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आप बस अरदास करते रहिए। फ़िक्र करने के ज़माने के आगे झुकने से अच्छा है कि उस प्रभु के आगे झुका दीजिए अपना सर। देखिएगा संगत जी वो कहीं और नहीं झुकने देंगे, बस सिमरन करते रहिए और प्रभु को सौंप कर अपना उनका ध्यान करते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरूपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी जब हम गुरुजी पर अपनी डोर छोड़ देते हैं ना, तो फिर हमें टेंशन, फ़िक्रें सब छोड़ देनी चाहिए। वो सब कुछ गुरुपा के ऊपर छोड़ देना चाहिए गुरु संगत जी, क्योंकि जब गुरुजी ने हमें हमारी देखभाल करनी है, जब हमें उन्होंने सँभालना है ना संगत जी, तो ये दुनिया हमें कुछ भी नहीं कर पाएगी, हमें कभी हर्ट नहीं कर पाएगी, हमें कभी दुःख नहीं पहुँचा पाएगी और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुपा करेंगे संगत जी। हमारे गुरुपा में बहुत पावर है संगत जी। बस शुक्राने में हमारी पावर होनी चाहिए कि हम जितना शुक्राना करें, उतना ही हम गुरु जी की और करीब होते जाएँ। बस शुक्राना हमारा होगा, दया मेहर गुरुपा की होगी। वो हमसे कुछ नहीं माँगते हैं संगत जी, जो हमसे सिर्फ़ आस्था माँगते हैं, विश्वास माँगते हैं और सरेंडर माँगते हैं और हमसे अपने आप के विश्वास को अटूट मानते हैं कि अगर उन्होंने हमें वो चीज़ नहीं भी दी, जो हमने उनसे अरदास की है, उसके लिए हम उनको कभी ब्लेम ना करें कि गुरुपा आपने ऐसा नहीं किया या गुरुपा आपने वैसा नहीं किया। नहीं संगत जी, हमें ऐसा कभी भी नहीं करना है। बस उनका शुक्राना करना है, जितना हम शुक्राना करेंगे, उतना ही हम गुरु जी के और करीब होते चले जाएँगे। शुक्राना, 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 अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।
संगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।